अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और जी अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस मौसम की वज़ह से थोड़ी-सी मैं भी डिस्टर्ब हुई हुई हूँ, बच्चे भी हुए हुए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो फ्लू और फ़ीवर वग़ैरह सबको हुआ हुआ है। तो बच्चे जो हैं 2 छोटे वाले बहुत बीमार हैं, 1 हफ़्ता हो गया है, बिल्कुल तबीयत ही सँभलने पे नहीं आ रही है उनकी। तो बस मैं यहाँ पर आई हूँ नाश्ता बनाने और सारी जो देगचियाँ थी, सॉसपैन वग़ैरह इन सब की सेटिंग देख रही थी और जो मुझे चाहिए था वो बीचों-बीच पड़ा हुआ था, नज़र ही नहीं आ रहा था। तो जी आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ लिप्टन की येलो लेबल पत्ती। बहुत ही अच्छी पत्ती है और कलर भी बहुत प्यारा आता है इसका। मैंने अपनी एक व्लॉगर को देखा था ये चाय पत्ती यूज़ करते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था व्लॉग में कि मैं जो हूँ वो एक दूसरे ब्रांड की पत्ती यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अरसे से, यानी कि जब से मेरी शादी हुई है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती कोई और, लेकिन मैं ये येलो लेबल लाई हूँ और इसका जो है कलर बहुत प्यारा आता है, यानी कि चाय का जो एक अपना कलर होता है ना, गोल्डन गोल्डन सुनहरा रंग जिसे कहते हैं हम, वो आता है। तो और ये आए थे हमारे केक, बॉम्बे बेकरी वाले केक, बहुत मज़े के होते हैं। बहुत अरसा पहले मैंने ये खाए थे और फिर से जो है वो हस्बैंड लेकर आए हैं और साथ में ये अंडे भी पड़े हुए थे जो कि ख़त्म हो गए हैं, बस 3-4 रह गए हैं। और ये केक बहुत मज़े के होते हैं। ये हैदराबाद से मिलते हैं, बॉम्बे के नाम से बेकरी है, शायद आप भी जानते होंगे और जो हैदराबाद में होते हैं उनको भी पता होगा कि ये बॉम्बे बेकरी केक हैं और बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन अब वो क्वालिटी खैर इनकी रही नहीं है जब मैंने इनको खाया है। पहले बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते थे और लेकिन अभी ना थोड़े से ये मुझे हार्ड लगे हैं। मे बी शायद इनका जो है वो थोड़ा-सा जो वो था बदल गया है, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ तो पुरानी ही होती है। और इन्होंने ये न्यू लॉन्च की है, सॉरी, नान खटाई कहते हैं इसको आई थिंक, हाँ ये। तो ये भी बहुत मज़े की, इनकी बहुत मज़े की बिस्किट हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये आप रख दो किसी भी जार में, एयर टाइट जार में, और फिर खाते रहो शाम की चाय में या सुबह में। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बाकी जी ये मेरा फेवरेट केक, मैकरोन केक, जो आपको पता है कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने किसी व्लॉग में भी आप लोगों से शेयर किया था कि ये वाला जो केक है ये मेरा मोस्ट फेवरेट केक है और ये मैं बहुत शौक से जो है वो खाती हूँ। मैं मीठे की भाई बहुत शौकीन हूँ, बहुत क्रेविंग रहती है मुझे मीठे की, और सर्दियों में तो बहुत ही रहती है। तो जब भी मैं डाइट के बारे में सोचती हूँ तो फिर मीठा मेरे आगे आ जाता है और फिर मेरी डाइट बहुत मुश्किल हो जाती है करना। खैर, यहाँ हमारा देसी घी ख़त्म हो चुका था तो मेरे पास डालडा रखा हुआ था, मैंने डालडा निकाल लिया और चाय मैंने यहाँ रख दी है, दूध भी बॉईल करने रख दिया है, क्योंकि इस टाइम पे गैस का इतना इशू रहता है हमें कि बिल्कुल भी गैस नहीं आती है। 3-4 बजे फिर आती है कहीं जाकर, नाश्ते के टाइम पर तो गैस होती ही नहीं है। और यहाँ बस मैंने अभी पराठे वगैरह बनाने हैं, साथ में मैं करूँगी अंडे फ्राई। अंडे मेरे थोड़े ही रह गए थे तो मैंने कहा चलो जो है इनको तो फ्राई किया जाए। बाकी जो है आप बताएं क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगानी में, क्या क्या रूटीन है आप सबकी, बच्चे कैसे हैं आप सबके, आप लोग खुद कैसे हो, क्योंकि इस मौसम में तो सभी बीमार हो रहे हैं, बड़े बच्चे सब। तो अपना बहुत ख्याल रखें, जो शांदे का इस्तेमाल करें, कहवा वगैरह स्टीम लें और कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल रखें ताकि जो है हम अपने आप को जो है इस फ्लू से बचा सकें। खैर, यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा लाज़मी अब किचन की सफाई करती हूँ। पहले मेरे पास जो था मुलाजिम बच्चा था, तो उसको माशाल्लाह से मैं जब कह देती थी कि आपने ये आज करना है तो वो फिर कर लेता था, क्योंकि मैंने उसको इतना ट्रेन कर दिया था कि बस उसको कह देते थे तो वो कर लेता था। लेकिन अब जो है ख़ुद मुझे देखना पड़ता है सारा, ख़ुद मैं करती हूँ। हाँ हेल्पर हैं, लेकिन आपको पता है कि हेल्पर जो है वो अपना ही काम करती हैं जो उनको दिया होता है, एक्स्ट्रा काम उनसे नहीं होता, टाइम लग जाता है, तो फिर मैं ख़ुद कर लेती हूँ। यहाँ मेरा एक पार्सल आया हुआ था दराज से, ये दूसरा भी पार्सल आया हुआ था, साथ में टिशू के लिए है। इतना अच्छा नहीं है, बस ठीक है। और जिस पर्पज़ के लिए मैंने मंगवाया था कि टिशू रोल आराम से हाथ में आ जाए, तो ये उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो खैर
क्या कर सकते हैं, मंगवा लिया था। दराज से चीज़ वापस देना बड़ी मुश्किल बात है। और मैं यहाँ करूँगी सोफ़ों की सेटिंग चेंज, क्योंकि पहले मैंने बिल्कुल सीधे-सीधे करके रखे हुए थे और अब मैं जो है ये 3 सीटर सामने रखूँगी और 2 सीटर यहाँ पर। तो यहाँ जब मैंने ये सेटिंग की तो ये सेटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने सोचा कि मैंने पहले क्यों नहीं ये सेटिंग की, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। क्योंकि सीधे-सीधे सोफ़े रखने से ऐसा होता है ना कि लगता ही नहीं है बिल्कुल कि आपने कोई चीज़ जो है वो रखी है या नहीं रखी है। और बाकी मैं आपको दिखा रही थी फ्रिज कवर, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैंने न्यू बाय किया था, लिया मैंने पहले था, लेकिन मैंने इसको अभी सेट किया है फ्रिज के ऊपर। फ्रिज को जब मैंने साफ़ सुथरा किया तो फिर मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। और ये मेरी बर्ड्स हैं, आपको पता है कि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और जो मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि भाई आपने बर्ड कहाँ से ली है, तो ये है मेरे अब्बू की। ज़्यादा शौक़ उनको है, तो उनको पता है कि कौन सी मकसन की वो है नस्ल वग़ैरह और क्या है। तो मैं उनसे पूछ कर फिर आपको किसी ब्लॉग में बताऊंगी। और बाकी मैंने ये इस तरह सोफ़ों की सेटिंग कर ली थी जो कि मैं आपसे शेयर की है। कवर मैंने मंगवाए थे केलेलन से, तकरीबन इससे 1 साल होने वाला है और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं और जो है आराम से आपके सोफ़े वगैरह कवर हो जाते हैं। तो ये सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हम आए थे यहाँ पर, बहुत पुराने एक खीर हाउस है, अच्छा सा इनका कोई नाम है लेकिन सदर में है ये। और यहाँ हम खीर खाने आए थे। आज बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मुझे मिल रही थी, पुराना केक, पुरानी जगह। यहाँ पर मैंने बहुत साल पहले खीर खाई थी वो। तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है ना कि पुरानी चीज़ों को वापस से जो है आपको मकसद ट्राई करना चाहिए, खाना चाहिए। तो इसकी क्वालिटी आज भी वैसे ही थी जैसे पहले थी, बहुत मज़े की थी ये। और खाने में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। तो बिल्कुल इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, बिल्कुल क्रीमी सा है। घर में बनाना चाहे ना तो घर में ऐसी नहीं बनती, लेकिन ये बहुत मज़े की थी। तो खैर जो आजकल बस यही हो रहा है कि कहीं बाहर चले जाओ तो बस कुछ खा लिया, कभी नहीं खाया, क्योंकि बच्चे जब साथ होते हैं तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। कभी वो खा लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है कभी हम उनकी वजह से नहीं खा सकते। ये पता है आपको, बच्चों का बहुत ख्याल करना पड़ता है इस तरह से। अगर आप अपनी पसंद से ही हर काम कर लोगे, मकसद किसी चीज़ कोई चीज़ आपको अच्छी लगी आप खा पी लो, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ मैंने एयर फ्रायर में चिप्स वगैरह डाले थे और मैं यहाँ बना रही थी सालन गोश्त का। और सब मैंने मिर्ची विर्ची कट करके रख दी थी। नहीं सॉरी, गोश्त का नहीं था ये चिकन का था। और फिर ये नेक्स्ट डे था और हम लोग आ गए थे यहाँ अल कबाइल पर। इसका खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन खाना बहुत मज़े का था। अगर आप कराची से हैं और अल कबाइल पर जाना चाहें तो ये जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर आता है, तो ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और इनकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो कढ़ाई इनका अफ़गानी पुलाव, स्पेशली इनकी बोटियाँ बहुत मज़े की थी। तो खैर जब आप जाएंगे तो फिर आप टेस्ट करेंगे तो फिर आइए, आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा जाइएगा। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।